हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक जैन एजेन। अब आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें कई सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है 13-14 ईयर्स पढ़ाने के बाद कि ये जो क्वेश्चन होता है ना, रेडियल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वाला, प्योर रोलिंग जब कोई ऑब्जेक्ट कर रहा होता है, कोई सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बॉडी जब प्योर रोलिंग कर रही होती है और उसमें जब रेडियल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछा जाता है या रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा जाता है तो कई सारे स्टूडेंट को उसमें डाउट रहता है। तो वो डाउट आज मैं यहाँ पर थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ आप लोगों का। ठीक है, तो ये एक डिस्क ली है हमने या कोई भी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बॉडी ली है जो प्योर रोलिंग कर रही है, आर रेडियस की है, ओमेगा से घूम रही है और वी इज इक्वल टू ओमेगा आर है। अब हम कुछ पॉइंट्स लेना चाहते हैं और उनका रेडियल टेंजेंशियल और रेडियल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना चाहते हैं। तो चलो अपन बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ते हुए अपन यहाँ पर एक एक चीज को समझेंगे, है ना, और अलग अलग कलर से उनको हम ड्रॉ करेंगे जिससे हमें थोड़ा आसानी से हमें समझ में आ जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ कलर्स हैं, उनको मैं यूज करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, एक एक का इफेक्ट देखना चाहते हैं अपन, है ना। तो सबसे पहले वी का इफेक्ट देखते हैं अलग अलग पॉइंट पर कैसा होगा। ठीक है ना। तो वी का जो इफेक्ट है, इस वी का इफेक्ट इस पॉइंट पर, यहां पर हम 4 पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, जो कि जनरली पूछे जाते हैं। और भी कोई पॉइंट पूछा जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं कि भाई ये 4 के अलावा कोई 5वां पॉइंट नहीं पूछा जा सकता। तो सबसे पहले मैं इस v का इफेक्ट देखना चाहता हूं। तो v का इफेक्ट कैसा होगा, अगर मान लो इस बॉडी के पास ओमेगा नहीं होता, सिर्फ वेलोसिटी v होती, तो सिर्फ वेलोसिटी v होने पर ये पॉइंट v से आगे जा रहा होता, ये पॉइंट भी v से आगे जा रहा होता, ये पॉइंट भी v से आगे जा रहा होता, और ये पॉइंट भी v से आगे जा रहा होता। ये तो होता v का इफेक्ट। ठीक है, v के इफेक्ट के बाद अब मैं देखना चाहता हूं ओमेगा का इफेक्ट। तो दिस इज ओमेगा, है ना, इस ओमेगा का इफेक्ट मैं देखना चाहता हूं। तो ये जो ओमेगा है, अगर सपोज ऐसा इमेजिन करें कि इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, जस्ट ओमेगा है, तो जस्ट ओमेगा होने की वजह से ये वाला जो पॉइंट है वो नीचे जाएगा ओमेगा आर से, एंड दैट ओमेगा आर विल बी इक्वल ओमेगा आर। ठीक है ना, v की वैल्यू भी ओमेगा आर है, यहाँ पे भी फाइनली ये तो ओमेगा आर ही है, वैल्यू वाइज तो ये ओमेगा आर है ना, प्योर रोलिंग की वजह से, है ना। बाद में कहीं जरूरत पड़ेगी तो अपन ओमेगा आर उसको लिख देंगे। तो ये ओमेगा आर हो गया, है ना। ये पॉइंट ओमेगा आर से आगे जाना है ना, तो इट विल मूव फॉरवर्ड विद ओमेगा आर। ठीक है ना। ये वाला जो पॉइंट है, ओमेगा का इफेक्ट क्या होगा कि पीछे की तरफ जाएगा ये ओमेगा आर से, और ये वाला जो पॉइंट है ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ओमेगा आर से। क्या सिर्फ यही इफेक्ट है ओमेगा का? नहीं, ओमेगा का इसके अलावा एक और इफेक्ट है, और वो इफेक्ट है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को मैं थोड़ा अलग तरह के एरो से डिनोट कर रहा हूं, दिस इज द एक्सेलरेशन वेक्टर। ठीक है ना। मैं जनरली इससे v वेक्टर को और इससे एक्सेलरेशन वेक्टर को डिनोट करता हूं, जिससे क्या है कि डायग्राम को देख करके बड़े आसानी से मैं पता लग जाए कौन एक्सेलरेशन है और कौन वेलोसिटी है। तो यहां पर ये वाला हो जाएगा अपना ओमेगा स्क्वायर आर, फिर इसके पास इधर की तरफ एक एक्सेलरेशन होगा जिसको हम ओमेगा स्क्वायर आर कह सकते हैं, फिर इसके पास भी एक एक्सेलरेशन होगा, उसको भी हम ओमेगा स्क्वायर आर कह सकते हैं, और इसके पास एक एक्सेलरेशन होगा, उसको भी हम ओमेगा स्क्वायर आर कह सकते हैं। ठीक है ना। अभी भी हम रेडियल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तक नहीं पहुंच पाए। अब हम इनको कुछ नाम दे देते हैं। तो इनको नाम दिया हमने, इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी, और इसको नाम दे दिया डी। ठीक है, अब मैं ए बी सी डी इन पॉइंट्स के बारे में कुछ लिखना चाहता हूं। तो दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, ठीक है, थोड़ा नीचे कर देते हैं, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट, एंड दिस इज डी पॉइंट। ठीक है ना, ए बी सी डी के बारे में लिखना चाहते हैं। क्या क्या लिखना चाहते हैं? हम लिखना चाहते हैं
ए टेंजेंशियल, ठीक है ना, ए टेंजेंशियल के बाद ए रेडियल, ठीक है, दिस इज ए रेडियल, देन वी नेट, ठीक है ना, देन आरओसी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इज इट क्लियर? ये सब हम लिखना चाहते हैं। तो ये सब लिखने के लिए, है ना, क्या करना पड़ेगा? टेबल पहले मैं पूरी ड्रॉ कर देता हूं। दिस इज द टेबल, ठीक है ना। अब इस टेबल में मैं सारी वैल्यूज लिखना चाहता हूं। तो सबसे पहले ए पॉइंट यहां पर है। ए पॉइंट की जो नेट वेलोसिटी आने वाली है हमारी, वो नेट वेलोसिटी ये आने वाली है। कितनी आएगी? ये दोनों खत्म हो जाएंगे, ओमेगा आर रूट 2। तो ए पॉइंट पर ओमेगा आर रूट 2 वेलोसिटी आ गई, नेट वेलोसिटी। बी पॉइंट पर कितनी आ गई? इन दोनों को मिलाकर के देखा जाए तो 2 ओमेगा आर इज द रिजल्टेंट, है ना। तो बी पॉइंट पर 2 ओमेगा आर, ठीक है ना। सी पॉइंट पर इन दोनों को मिलाकर के देखा जाए, रूट 2 ओमेगा आर, ऐसा, ठीक है ना। और 45 डिग्री होगा, ये एंगल 45 डिग्री होगा। इधर भी ये जो एंगल है ये 45 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है ना। बहुत सिंपल सी चीज है। एक बार अगर हम कॉन्सेप्ट को समझ जाएं तो ओमेगा आर रूट 2, और डी पॉइंट पर अगर देखें तो इधर वी है और इधर ओमेगा आर है। वी और ओमेगा आर इक्वल है प्योर रोलिंग में, ठीक है ना। तो 0 हो जाएगा। इज इट क्लियर? है ना। अब हम यहां पर एक्सेलरेशन की बात करना चाहते हैं। तो एक्सेलरेशन ए टेंजेंशियल और ए रेडियल की मैं बात करना चाहता हूं। तो ए टेंजेंशियल और ए रेडियल के लिए मैं क्या करूंगा? ए टेंजेंशियल और ए रेडियल की बात करने के लिए देखो, यहां पर सबसे पहली चीज है कि हमें रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब पता होना चाहिए। तो रेडियल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिसाइड होते हैं पाथ से, ठीक है ना। पाथ डिसाइड होता है वेलोसिटी से। वेलोसिटी हमेशा पाथ के टेंजेंशियल होती है ना, पाथ के अलोंग होती है। अब एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो पाथ के अलोंग है, मतलब वेलोसिटी के पैरेलल या एंटी पैरेलल है, उसको कहा जाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है या पाथ के परपेंडिकुलर है, उसको कहा जाता है रेडियल। ये कभी भी कॉन्सेप्ट दिमाग में ना रखें, रेडियल का मतलब ओमेगा स्क्वायर आर, बिल्कुल नहीं। रेडियल का मतलब ओमेगा स्क्वायर आर बिल्कुल नहीं होता, वो एक स्पेशल केस में होता है। रेडियल की डेफिनेशन है पाथ के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन का कंपोनेंट, दैट इज रेडियल एक्सेलरेशन। अब इसका पाथ इस वक्त इस जगह पर जो इसका पाथ है वो ऐसा है, वेलोसिटी के अलोंग। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो एक्सेलरेशन का ये वाला जो कंपोनेंट है ये होगा रेडियल, दिस इज ओमेगा स्क्वायर आर बाय रूट 2, है ना, 45 डिग्री की वजह से। और इधर हो जाएगा अपना ओमेगा स्क्वायर आर बाय रूट 2। इज इट क्लियर? ठीक है ना। तो रेडियल टेंजेंशियल दोनों कितने हो गए? ए पॉइंट पर ओमेगा स्क्वायर आर बाय रूट 2, ओमेगा स्क्वायर आर बाय रूट 2। बी पॉइंट की अगर बात करें, बी पॉइंट पर पाथ ऐसा है ना, दिस इज द पाथ। अब इस पाथ के अलोंग तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो टेंजेंशियल हो जाएगा 0, रेडियल हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है ना। सी पॉइंट की बात करें, सी पॉइंट, अब मुझे लगता है कि सब लोग खुद ही सॉल्व कर देंगे, है ना, जो भी लोग देख रहे होंगे। सी पॉइंट पर नेट वेलोसिटी ऐसी है, नेट वेलोसिटी ऐसी है, तो सी पॉइंट का जो पाथ बनेगा इस तरह का बनेगा, है ना, इस तरह का बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं इस एक्सेलरेशन के अगेन हमें दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे, एक यहां पर और एक यहां पर। ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर बाय रूट 2, दैट इज रेडियल एंड दिस इज टेंजेंशियल, और ये भी हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर बाय रूट 2। इज इट क्लियर? दोनों फिर से सेम मैग्नीट्यूड के आ गए, ओमेगा स्क्वायर आर बाय
√2 ओमेगा स्क्वायर r बाय √2। ठीक है ना। अब यहां पर वेलोसिटी कैसी है, यहां पर वेलोसिटी 0 है और इसका अगर पाथ देखेंगे तो इसका जो पाथ बनता है प्योर रोलिंग में ये ऐसे आता है और ऐसे ऊपर जाता है ना 90 डिग्री पर। तो यहां पर शार्प कॉर्नर बनता है, तो शार्प कॉर्नर की वजह से यहां पर टेंजेंट और नॉर्मल हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो यहां पर रेडियल और नॉर्मल नहीं बता सकते। इस पॉइंट के लिए हम सिर्फ ए नेट बता सकते हैं और ए नेट की वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर r। अब उसको रेडियल कहें टेंजेंशियल कहें ये कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि शार्प कॉर्नर है। शार्प कॉर्नर का टेंजेंट नॉर्मल डिफाइन ही नहीं होता, तो जब टेंजेंट नॉर्मल डिफाइन ही नहीं होता तो हम कैसे बताएंगे रेडियल कितना है और टेंजेंशियल कितना है। ठीक है ना, तो नेट बता सकते हैं। अब एक और चीज बच रही है जिसका नाम है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब वो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है हमारे पास एक फॉर्मूला है r इज इक्वल टू वी नेट स्क्वायर बाय ए परपेंडिकुलर। ठीक है ना, क्योंकि a क्या होता है v स्क्वायर बाय r होता है, a परपेंडिकुलर कितना होता है v स्क्वायर बाय r, सर्कुलर मोशन में पढ़ा अपन ने, है ना। तो r कितना हो जाएगा v नेट स्क्वायर बाय a परपेंडिकुलर, मतलब इसकी जरूरत पड़नी है हमको और इसकी जरूरत पड़नी है। ठीक है ना, तो यहां पर अगर अपन देखें तो ओमेगा r √2 का स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर r √2, तो कितना आ जाएगा ये 2√2 r आ जाएगा। ठीक है ना, सेम वैल्यूज यहां पर है, ये वाली यहां पर है, ये वाली यहां पर है, इसका भी 2√2 r आ जाएगा। ठीक है, यहां पर देखें तो 2 ओमेगा r का स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर r विच इज इक्वल टू 4r। इस जगह पर रेडियस ऑफ कर्वेचर बताई जा सकती है 0। कैसे बताई जा सकती है, जब v ही 0 है, v ही 0 है तो a परपेंडिकुलर कितना भी हो 0 स्क्वायर अपॉन समथिंग कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। और उससे भी ज्यादा अच्छा तरीका है, ये पाथ हमें दिखाई दे रहा है कि पाथ में शार्प कॉर्नर है, तो शार्प कॉर्नर होने की वजह से रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा हो गया 0 हो गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है रेडियल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियस ऑफ कर्वेचर का प्योर रोलिंग के लिए, तो ये इसको हमें जरूर से समझना चाहिए, एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, कई बार पूछते भी हैं। ठीक है, तो इसको और डिटेल में जिनको आरबीडी पढ़ना हो तो मेरा एक इमर्ज बैच चल रहा है क्लास 11th के लिए। ठीक है ना, तो वहां से हम पूरी मैकेनिक्स मतलब पूरे 11th के जितने टॉपिक हैं वो सब उसमें कवर होंगे। ठीक है ना, उसमें अभी मैकेनिक्स चल रहा है, आरबीडी तक मैं पहुंच चुका हूं इस वक्त, जो अक्टूबर चल रहा है अभी 2021, तो वहां पर अभी इमर्ज बैच में आरबीडी चल रहा है। तो जो भी लोग आरबीडी पढ़ना चाहते हैं और डिटेल में अनअकैडमी पर सब्सक्राइब्ड हैं तो वो अनअकैडमी पर मेरे प्रोफाइल में जाके इमर्ज बैच से ये सब और डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, अगर कोई 12th क्लास के हैं तो 12th के लिए भी मेरा एक ऑनगोइंग बैच चल रहा है, इवॉल्व बैच, 2 इवॉल्व बैच चल रहे हैं। एक इवॉल्व बैच में अभी कैपेसिटर चल रहा है, दूसरे इवॉल्व बैच में मेरा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स चल रहा है। जो भी टॉपिक हम पढ़ना चाहें 12th का वहां से पढ़ सकते हैं। जो रिपीटर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरा एक ऑलरेडी कंप्लीटेड कोर्स है, कंप्लीट फिजिक्स इन 100 आवर्स। ठीक है ना, जिसमें मैंने पूरा, ऐसा नहीं कि भाई 100 आवर्स उसका जस्ट नाम है एक्चुअली वो 100 लेक्चर्स का, 200 आवर्स का। तो जो भी रिपीटर के स्टूडेंट्स हैं, है ना, ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं, वो अगर चाहें तो उस 100 आवर्स वाले कोर्स को देख सकते हैं। ठीक है ना, कंप्लीट फिजिक्स है, जितना कंटेंट मैं 11th 12th में देता हूं उतना ही कंटेंट लगभग मैंने पूरा का पूरा उसमें दिया है। ठीक है ना, तो हम जैसा भी बैच हमें चाहिए हो उस तरह का बैच मेरा चल रहा है, वहां पर हम देख सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। ठीक है, बाय, है ना, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। नोट कर लें इसको सब लोग।